It's stressful for them. Oh my god. If I would show my booty, I would be like, yeah. Ah. ट्विच पहले इस चीज़ के लिए हुआ करता था, अब ये इस चीज़ के लिए है, फीमेल गेमर्स स्पोर्ट्स ब्रास के अंदर ASMR स्ट्रीम्स जो कि एक्चुअली विजुअल्स के लिए देखी जाती है। और कौन उस फेमस हॉट टब के स्ट्रीमर्स को भूल सकता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में ट्विच बहुत ज़्यादा मेहनत करता था इस तरह के कंटेंट को हटाने के लिए। वो परमानेंटली बैन कर देते थे स्ट्रीमर्स को छोटे से भी ऑफेंसेस के लिए, और उनके अकाउंट को भी शैडो बैन कर देते, साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी हटा देते थे उनके चैनल से। मगर पिछले कई सालों में ट्विच जो है और ज़्यादा लिबरल बनता जा रहा है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसे मेच्योर कंटेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल 2 साल पहले उन्होंने हॉट टब की कैटेगरी को ट्विच में डाल दिया था, और मोर रिसेंटली उन्होंने अनबैन कर दिया स्ट्रीमर्स को जो कि बाउंड्रीज पुश कर रहे थे, जैसे इंडी फॉक्स। आई मीन उसके चैनल के नाम में ही 2 एक्स आते हैं। श्योरली ये तो कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। और ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इतने सारे स्ट्रीमर्स ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। बॉटम लाइन तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब स्ट्रीमर कॉरिना कॉफ का एग्जांपल ले लेते हैं। वो सबसे बड़ा नाम है जब बात आती है स्ट्रीमर जिसका OF है, और जब उसने OF पे शिफ्ट किया था उसने $4 मिलियन पहले महीने और $1 मिलियन अगले महीने बनाए थे। और एक और स्ट्रीमर के मुताबिक जिसका नाम है LNET, जब उसने OF पे ट्रांजिशन किया तो उसने 1 महीने में इतना पैसा कमा लिया जो कि वो ट्विच में 10 सालों में भी नहीं कमा सकती थी। इसका मतलब ये नहीं कि ट्विच में बहुत कम पैसे मिलते थे, और क्योंकि ट्विच 50% रेवेन्यू का हिस्सा स्ट्रीमर्स को देके बाकी खुद रख लेता है प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें तो कोई भी शक नहीं है कि इस तरह का कंटेंट वो प्रमोट क्यों कर रहे हैं। मगर किस कॉस्ट पे हो रहा है ये सब। ये बात तो बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मेच्योर कंटेंट अभी भी काफ़ी टैबू है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी। और कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि अपने बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ देखने देंगे जो कि इस चीज़ को प्रमोट करता है। हाँ, ज़्यादा लोग देखने नहीं देंगे, और ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रीमर जो है इनको भी ज़्यादा हेजिटेंसी होगी जब बात आती है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की। अगर ट्विच अपने मैच्योर कंटेंट के लिए फेमस हो जाता है तो सिंपली गेमिंग कंटेंट आप स्ट्रीम करना नहीं चाहोगे और आप यूट्यूब पे जाओगे इसके लिए। तो देख के तो ऐसा ही लगता है कि ट्विच अपनी खुद की कवर को खोद रहा है जब बात आती है जनरल ऑडियंस के हिसाब से। मगर चीज़ें इस तरह से ख़राब कैसे हुई, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि ऐसी चीज़ यूट्यूब में भी करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका बेली डेल्फिन। मगर यूट्यूब किसी भी तरह से इस कंटेंट के लिए जाना नहीं चाहता। तो जान लेते हैं किस तरह से ट्विच गेमिंग और रिएक्शन कंटेंट से नॉन सेफ फॉर वर्क कंटेंट में बदल गया। अगर थोड़ा पीछे जाएँ तो ट्विच की डाउनफॉल एक्चुअली उनके मोर रिसेंट सर्च से देखी जा सकती है, जो कि एक्चुअली 3 साल पहले आया था और पेंडेमिक की शुरुआत में आया था। अप्रैल 2020 में ट्विच के स्ट्रीमर्स और व्यूअरशिप जो है डबल हो गई। कॉन्करेंट स्ट्रीम 50,000 से 1 लाख हो गई, और कॉन्करेंट व्यूअरशिप 1.4 मिलियन से 2.4 मिलियन तक चली गई। ये मोमेंटम अर्ली 2021 तक चला, मगर गर्मियों तक ट्विच जो है अपने फर्स्ट साइंस ऑफ प्लेटनिंग को दिखाने लगा। अब क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, ये ट्रेंड और भी ज़्यादा साफ है। नॉर्मल पर्सन के पर्सपेक्टिव से ये किसी भी तरह से दिक्कत की बात नहीं है। ट्विच अपने पिनेकल पे पहुंच चुका है और स्टेबलाइज हो चुका है किसी भी मेच्योर कंपनी की तरह। मगर अमेजॉन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर आपको पता नहीं है तो अमेजॉन सबसे ज़्यादा फेमस है ग्रोथ कंपनीज होने के लिए आज तक की, और पिछले 13 सालों में वो उनका एक भी क्वार्टर नहीं रहा जब नेगेटिव ईयर ग्रोथ हुई। मगर इस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े दाव खेले हैं। इनफैक्ट उन्होंने बेसिकली सारी प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस कर दिया। वो सारी चीज़ों को री इन्वेस्ट कर देते हैं जितना भी पैसा कमाते हैं, और फिर भी प्रॉफिट बचता है ना, तो प्राइसेस को तब तक सेम रखते हैं जब तक कि इन्फ्लेशन वहाँ तक नहीं पहुँच जाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी स्ट्रांगली बिलीव करती है कि आपका मार्जिन उनकी अपॉर्चुनिटी है। तो इन थ्योरी उनके पास अगर कोई भी मार्जिन नहीं होगा तो किसी के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और इसी तरह से उन्होंने ट्विच को भी चलाया। भले ही वो गिनॉर्मस प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ तो क्लियर नहीं है कि कभी ट्विच प्रॉफिटेबल था भी या नहीं, या कब अब भी हो पाएगा या नहीं। आफ्टर ऑल ये सस्ता नहीं पड़ता कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ आवर्स का कंटेंट स्ट्रीम या स्टोर करके रखा जा सके। और यही मेन रीज़न है कि ट्विच जो है रियली 4K स्ट्रीमिंग को सपोर्ट नहीं करता। ये एस्टिमेटेड है कि 2019 में अमेजॉन को $1.8 बिलियन लगे थे ट्विच को चलाने में, मगर उन्हें सिर्फ $1.54 बिलियन का रेवेन्यू आया था। पेंडेमिक का बूम हो सकता है ट्विच को प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आया हो, मगर थोड़ा सही। और प्रॉब्लम ये है ऐसी वॉन्की इकोनॉमिक्स का, ये चीज़ें तभी चलती है कंपनी में अगर कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है 20, 30 या 40% हर साल। स्टैग्नेशन जो है कैटास्ट्रोफ की तरह आया ट्विच के लिए, मगर वो स्टैग्नेट भी नहीं कर रहा, वो एक्चुअली डिक्लाइन कर रहे हैं।
इनफैक्ट नवंबर 2022 में ट्विच का सबसे बड़ी व्यूअरशिप ड्रॉप हुई 10% की वापस से। इसका मतलब ये नहीं कि ट्विच खत्म हो रहा है, ये कूल्ड ऑफ कर रहा है पेंडेमिक बूम से, क्योंकि लोग और काम करने लग गए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप इमेजिन कर सकते हो अमेजॉन एग्जीक्यूटिव्स के इस चेहरों को जब उन्होंने परफॉर्मेंस को देखी। आखिर ट्विच क्यों नहीं ग्रो कर रहा है यार? टिकटॉक ग्रो कर रहा है, इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, इवन यूट्यूब भी ग्रो कर रहा है जबकि वो इतने सालों से है। ट्विच क्यों नहीं ग्रो कर रहा? क्या गलत कर रहा है वो? इसका जवाब था उन्होंने सिंपली ज़्यादा मोर नीश डेमोग्राफिक को अपील किया, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, ना कि ज़्यादातर पॉपुलर सर्विसेज की तरह। आज ट्विच जो है ज़्यादातर अपना पैसा डायरेक्टली पे करते हैं ना लोग क्रिएटर्स को, उससे बनाता है। और यहाँ पे ऐसी छोटी सी निशेज होती है जिसमें एक स्ट्रेटजी काम करती है। तो नेचर से ट्विच लिमिटेड है कितना ज़्यादा वो ग्रो कर सकते हैं, और उनके पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं। या तो वो फ्री कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं और बड़ी ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं, या फिर कट कर सकते हैं कॉस्ट को। अब मान लेते हैं ट्विच जो है अग्रेसिवली सेकेंड ऑप्शन को चुनता है। यूजुअली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी जनरस होते हैं जब बात आती है रेवेन्यू शेयरिंग की क्रिएटर्स के साथ, और रीजनिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना ज़्यादा क्रिएटर्स कमाएंगे उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म कमाएगा। तो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में ये होगा कि क्रिएटर्स को लॉक इन करके रखें। इसी की वजह से यूट्यूब जो है कई सारी एक्सक्लूसिव डील साइन करता रहता है इधर से उधर, और इसी वजह से स्पॉटिफाई ने भी जो रोगन को $200 मिलियन पे किए थे स्पॉटिफाई में स्विच करने के लिए। मगर कई सालों से ट्विच जस्ट इसका उल्टा करे जा रहा है, और क्रिएटर्स जिन्होंने ट्विच को कॉन्फिडेंस दिया था वो थे निंजा और श्राउड, जो कि प्लेटफॉर्म के दो सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर्स थे। अब देखो 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने इन क्रिएटर्स को बहुत सारा पैसा दिया अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिक्सर पे स्विच करने के लिए। उन्होंने निंजा को $50 मिलियन और श्राउड को $10 मिलियन दिए। शुरुआत में तो ये बहुत बड़ा लॉस लग रहा था ट्विच के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने लिटरली दो सबसे बड़े क्रिएटर्स को खरीद लिया था ट्विच के, मगर लोगों की सरप्राइज के लिए ट्विच की व्यूअरशिप जो है वो नीचे नहीं गई जब ये क्रिएटर्स चले गए। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की उन्होंने एक्चुअली मिक्सर को बंद कर दिया मिड 2020s में, और दोनों स्ट्रीमर्स वापस ट्विच में फ्री में आ गए। ये ट्विच के लिए लाइट बल्ब मूवमेंट था। बॉटम लाइन ये थी कि इन क्रिएटर्स के पास कोई भी और जगह नहीं थी जाने के लिए। अब हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे लडविंग जो कि सक्सेसफुली ट्रांसलेशन कर चुका है यूट्यूब पे, मगर ज़्यादातर पार्ट में स्ट्रीमर्स के पास एक ही ऑप्शन होता है, ट्विच। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मर ट्विच एम्प्लॉयज़, कंपनी जो है इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाती है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह से रिन्यू करते हैं टॉप स्ट्रीमर्स के साथ कि कंडीशंस ख़राब होती है, और टॉप स्ट्रीमर्स को जाने के लिए भी कहते हैं ताकि वो नए स्ट्रीमर्स को और जगह दे सके बढ़ने के लिए। अपेरेंटली निंजा के जाने के बाद 5-6 नए स्ट्रीमर्स ने उसकी जगह ले ली। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि नई स्ट्रेटेजी है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, मगर किसी भी तरह से नई स्ट्रेटेजी नहीं है अमेजॉन के लिए। आई एम श्योर आप सब फेमिलियर हो कितनी ख़राब वर्किंग कंडीशंस होती है अमेजॉन वर्कर्स की। आप सोचते होगे कि अमेजॉन जो है इन इश्यूज़ को फिक्स करके एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन को क्यों नहीं बढ़ाता। इसका जवाब है कि लिटरली चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएं उन्हें। वो चाहते हैं कि वो हमेशा बदलते रहें। अब इसका आइडिया ये है, जब भी आपको नई जॉब मिलती है तो आप बहुत मेहनत करके अच्छी रेपुटेशन बनाते हो, मगर जैसे ही आप पुराने होते जाते हो तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो और नॉर्मल वर्किंग शेड्यूल में आ जाते हो। जेफ बेजोस इस एवोल्यूशन को मार्च टू मीडियोक्रिटी की तरह देखते हैं, तो अमेजॉन कोशिश करता है कि इसे हर कीमत पर अवॉइड किया जा सके। इसके वजह वो चाहते हैं कि लोग अमेजॉन को ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा काम करें और देखें कि कोई भी उनकी इज्जत नहीं कर रहा उनके एफर्ट्स की, और वो छोड़ के चले जाए। इस तरह से वो इस प्रोसेस को अगले बेवकूफ़ के साथ जो लाइन में लगा उस पर रिपीट कर सकते हैं। इसमें तो कोई भी शक नहीं कि ये टॉक्सिक स्ट्रेटजी है, मगर ये काम कर चुकी है पिछले 2 दशकों से उनके लिए, और ये सेम चीज़ वो ट्विच के साथ भी कर रहे हैं। भूखे क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म में जंप करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कंटेंट के साथ ताकि वो सक्सेस पा लें। एक बार सक्सेस पा लेते हैं तो उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि ट्विच जो है इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, या तो बर्नआउट हो जाते हैं वो, या फिर यूट्यूब पे स्विच कर लेते हैं। ये मैटर नहीं करता ट्विच के लिए, क्योंकि लाखों क्रिएटर्स और है जो कि उनकी जगह ले लेंगे। हालांकि इफेक्टिव तो है, मगर ट्विच को इसने एक मीट ग्राइंडर बना दिया जिस तरह से अमेजॉन है। ये सारे कट्स जो क्रिएटर की साइड में वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ट्विच के लिए। इनफैक्ट ट्विच जो है अभी भी एक्टिवली क्रिएटर्स की चीज़ों को काट रहा है। इन लेट 2022 फॉर एग्जांपल ट्विच ने क्रिएटर को 70-30 रेवेन्यू स्प्लिट से करवा दिया 50-50 में, जो कि पहले $1 लाख के बाद होगा। ये स्पेशली सैवेज मूव था क्योंकि स्ट्रीमर्स एक्चुअली चाह रहे थे कि 70-30 मॉडल पे स्विच हो जाए सारे, मगर ट्विच ने आगे जाके बिल्कुल ही उल्टा काम कर दिया। हालांकि इन मूव्स ने ट्विच को कम बनाया मनी पिट में तो, मगर ट्विच की ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जो कि थी स्टैग्नेटिंग ग्रोथ। हालांकि उनको नए क्रिएटर जनरेटेड कंटेंट की ज़रूरत थी जो कि लार्जर डेमोग्राफिक को अपील करता था और लोग डायरेक्टली पे कर सकते थे उनको, और यही चीज़ थी ऐसा जानरा था जो कि अकॉम्प्लिश कर सकता था इस चीज़ को, वो था ऑफकोर्स सिम्प कंटेंट।
अगर सच बताऊँ ना तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि ये कंटेंट इतना अच्छा परफॉर्म क्यों करता है ट्विच में। वो प्लेटफॉर्म लिटरली डिसेंटली वेल ऑफ एंटी सोशल गेमर से भरा हुआ है, तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि ये लोग जो है थर्स्ट ट्रैप्स और ई थॉट्स का फ़ायदा उठाते हैं। मगर जैसा कि हमने डिस्कस किया, ट्विच एक्चुअली ऐसे कंटेंट को रोक रहा था लंबे समय से, और ऐसा नहीं था कि अपने ब्रांड को वो इस तरह के ख़राब चीज़ से एसोसिएट करना चाहते थे ट्विच या अमेज़ॉन को। मगर ऐसा लगता है उनके सारे डर गायब हो गए जब उन्होंने देखा कि बाकी प्लेटफॉर्म भी सेम चीज़ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक, आधे से ज़्यादा कंटेंट टिकटॉक में कचरा है इसी की तरह। और इंस्टाग्राम की बात करें तो सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर फिटनेस मॉडल्स को हम इसलिए फॉलो करते हैं कि वो वर्कआउट वगैरह के लिए नहीं, कुछ और चीज़ के लिए। इवन यूट्यूब भी ऐसी चीज़ कर रहा है शॉर्ट्स के माध्यम से। तो इसी लाइन के साथ ही ट्विच को ऐसा लगा कि हर कोई इस चीज़ को कर रहा है तो हम क्यों ना करें। हमें एक चीज़ और मेंशन करनी चाहिए कि एक और जो है अश्लील वेबसाइट पिछले कोई सालों से बढ़ती जा रही है। उस प्लेटफॉर्म की सक्सेस जो है उसने ट्विच को और मोटिवेट किया होगा कि ऐसी चीज़ों को किया जाए। और जैसा कि ट्विच में कंटेंट आज देख के लगता है, ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इसी की वजह से किया है ट्विच ने ऐसा। अब आगे बढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें यहाँ से और अच्छी होने वाली, क्योंकि 1 महीने पहले ट्विच के को फाउंडर एमेट शेयर ने सीईओ से स्टेप डाउन कर लिया है और अब बस एक अमेज़ॉन के लोगों से चलाया जा रहा है ट्विच, जो कि मैक्सिमम ग्रोथ देखना चाहते हैं और प्लेटफॉर्म के सोल को नहीं जानते। तो आप शर्त लगा सकते हो कि ट्विच की क्रिएटर पॉलिसीज जो हैं वो और कम फ्रेंडली होती जाएंगी और वो एक मीट ग्राइंडर और ज़्यादा बनता रहेगा, और वो एम्ब्रेस करेंगे कोई भी एवेन्यू को जो कि ग्रो करने में मदद करेंगे उन्हें। अब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि वो फुल ऑन अडल्ट कंटेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे, मगर इसी चीज़ के साथ ही मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू करेंगे बाउंड्रीज़ को पुश करना क्या एक्सेप्टेबल है मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में। और क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम सेम चीज़ कर रहे हैं, ट्विच के जो दिन थे गेमिंग प्लेटफॉर्म के वो ख़त्म होने वाले हैं और यही ख़राब स्टेट है आज ट्विच की। क्या आप लोग आज जहाँ ट्विच जा रहा है उसकी डायरेक्शन को सही मानते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप पुराने ट्विच को मिस करते हो तो। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।